जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल खड़े किए गए और उसके बाद लगातार बिहार की सियासत गर्म है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इनको कैसे पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया और ये कैसे संभव हुआ राजनीतिक तौर पर। देखिए, नीतीश कुमार जिनका विश्वसनीयता बचा ही नहीं है, चाहे मानसिक हो चाहे राजनीतिक हो। आज चलनी दूसरे सूप को हमारे बिहार की कहावत है जिसमें सहस्त्र छेद। नरेंद्र मोदी गरीबों का मसीहा है और इसी कारण से आज तक जो नहीं हुआ, गरीबों के घर में बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया 10 करोड़ से ऊपर, शौचालय पहुंचाया, प्रधानमंत्री आवास दिया, जनधन अकाउंट दिया, गरीब कल्याण से उनको कोरोना काल से लेके अब तक अनाज दे रहा है। नीतीश कुमार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी भारत का डंका बजा रहा है, भारत का आन बान शान है। नीतीश कुमार जी, याद कीजिए जब आप रोते थे, मैं अपने बाबूजी का कसम खाता हूं कभी कांग्रेस के साथ नहीं मिलूंगा। पूछिए न राहुल गांधी से कि ब्राह्मण है कि पारसी है, हिंदू है कि मुसलमान है, पते नहीं है लोग को, पूछिए न एक बार। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं क्योंकि उनकी जाति को लेकर के कहीं न कहीं विरोधाभास है। ये लोग डरपोक हैं। 18 साल में इनको विकास को गिनाने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए हिंदू समाज को जातियों में विभक्त करके और मुसलमान को 17% 18% दे करके और आरक्षण लालू प्रसाद देंगे मुसलमान गरीबों को। ये लोग डरपोक हैं, तुष्टीकरण वाले हैं, मुस्लिम वोट के चाहत में हिंदू को तोड़ रहे हैं। आपने तुष्टीकरण की बात की, नवरात्र चल रहा है इस वक्त और आपकी पार्टी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने एक विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि बिहार में स्थिति पाकिस्तान जैसी हो गई है, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल जो है वो अब पीछे छूट गया है और जो नवरात्र में साउंड बॉक्स, स्पीकर, ये चीज़ें हैं उसको भी रोका जा रहा है बिहार में। देखिए, जहां तुष्टीकरण हो, हिंदुओं को जातीय जनगणना में तोड़ तोड़ करके दिखाया गया, अब मुसलमानों को 18% दिखाया गया। आज मुसलमान का वोट पाने के लिए नीतीश कुमार पीएफआई को संरक्षण दे रहे हैं। मेरा आरोप है नीतीश कुमार मुसलमानों की छुट्टी नहीं बंद की, लेकिन हमारे हिंदू भाई के टीचरों को जबरदस्ती वो नवरात्र में उपासना के समय उनको जबरदस्ती भेज रहे हैं। सबक नहीं सीखा। जब रक्षाबंधन में टीचर तो आए, विद्यार्थी नहीं आए। भूले ना, ये जातीय जनगणना धड़ा का रह जाएगा। अब हिंदू, आप जिस ढंग से हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं, मूर्ति पूजन, मूर्ति विसर्जन, डीजे बजाना, एक एक पाई का हिंदू इसका हिसाब लेगा और आपके ये जातीय जनगणना टाई फीस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर जेडीयू ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी पलटवार के लिए सामने आ गई। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं जिन्होंने सबसे पहले इस विवाद की शुरुआत की थी अपने बयानों से। नीरज जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो पीएम मोदी की जाति को लेकर के, बीजेपी कर रही है कि सबसे ज्यादा काम गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने किया और आप लोग जो है राहुल गांधी की जाति नहीं पूछ पा रहे हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोड़ घांची हैं 1931 की जनगणना में
इनका साक्षरता दर है 40.59। तो राजपूत ने क्या गुनाह किया था? 15.30 उनका साक्षरता दर, पटेल का 25 से 35%, तो वो रहेंगे अगड़ी जाति में और अपने राजनीतिक जालसाजी कर दिया। और तर्क कुतर्क क्या दे रहे हैं कि 1994 में यह हुआ, तो फिर दोबारा नोटिफिकेशन 2002 में क्यों किया? और पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं, आपने कहा है कि अति पिछड़ा वर्ग के हैं, दिखाओ प्रमाण पत्र कहां अति पिछड़ा वर्ग है। मोड़ घाची कहां अति पिछड़ा वर्ग की अधिसूचना जारी कब हुआ, यह बताइए। और आप पिछड़े वर्ग के अगर पक्षधर हैं तो पिछड़ा वर्ग को क्या शिक्षा का अधिकार कानून नहीं है? कक्षा 1 से 8 तक पीएम यशस्वी योजना के नाम पर आपने छात्रवृत्ति बंद कर दिया, शिक्षा का निवाला छीन लिया उसके मुंह से, और आप कह रहे हैं कि हम पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं। सवाल इसलिए भी है कि लगातार कई सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, बिहार की भी सरकार ने कई जातियों को आरक्षण के दायरे में लाया है अलग अलग समय पर। तो इस पर आपत्ति क्यों है आपको? नहीं, हमारी आपत्ति इसलिए है कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया। अब 2 बार कैसे शामिल हो जाएगा? 1994 में भी शामिल हो गया, 2002 में भी शामिल हो गया। और एक आधार क्या बनाया आपने? सामाजिक और शैक्षणिक यही आधार है ना। तो दोनों आधार पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो उस बिरादरी से आते हैं जो बिरादरी के लोग दूसरे जो 4 सामाजिक समूह हैं उसका छुआ खाना नहीं खाते थे। और आप कह रहे हैं कि हम पिछड़ा हैं और अति पिछड़ा कह दिया अपने आप को। कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में 2019 में तो जातिगत सर्वे करवा दीजिए, जातिगत जनगणना करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग जाति आधारित गणना जो बिहार में कराया वो तुष्टिकरण के लिए कराया, मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं और पिछड़ी जातियों को नहीं दे रहे हैं। अब यही सवाल तो है, यही सवाल हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप यहाँ के जाति सर्वे पर रिपोर्ट सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो देश भर में जातिगत जनगणना करवा दीजिए। काका कालेलकर आयोग हो, मंडल आयोग हो, रोहिणी आयोग हो, सब ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भाई जातिगत जनगणना करवाइए। अगर गणना नहीं होगी तो जो संवैधानिक आरक्षण उसका मतलब क्या रहेगा? लेकिन भाजपा जब आदरणीय नरेंद्र मोदी फंसते नजर आ रहे हैं तो चीप पोप सब चिल्ला रहे हैं। तो हम तो चुनौती दे रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस, आपका सीबीआई, आपका ईडी, आईटी, कोई भी संस्था रहेगी, ये हमने जो दस्तावेज दिखाए हम उस पर कायम है और हिम्मत है तो कार्रवाई करो हम पर। चलिए, तो कार्रवाई की चुनौती है। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है और प्रधानमंत्री की जाति को लेकर के विवाद सियासी बिहार में गहराता जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।